चंद्रयान मिशन 3 को लेकर बड़ी खबर है। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आया है। इसरो का ट्वीट आप देखिए, ट्वीट के जरिए कंफर्म कर दिया गया है। कांग्रेचुलेशन इंडिया यू रॉक। और एक कहावत और भी चेंज हो गई। पहले दुनिया में लोग कहते थे कि चंदा मामा मून अब ये नहीं बोलेंगे, अब पड़ोसी बोलेंगे अब्बा मून पे हमारे अब्बा पहुंचे मून पे, हम रह गए जमीन पे। अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है। भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। इस धरती पर नहीं, इस दुनिया में नहीं, इस विश्व में नहीं, इस जमीन पर नहीं, इस वतन में नहीं, इस पूरी कायनात में नहीं, चांद पे हमारा झंडा है भारत का। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नजर में वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपए टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपए टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। जो कुछ भी कर ले, तराने हमसे अच्छे नहीं बना सकता। तराने हमारे बेस्ट है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गए, अपने बच्चे हमारे चेल लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी और इसको मैं 50% सक्सेस बोलूंगा, 100% नहीं बोलूंगा। यार मेरी बात सुन। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी या भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को बधाई दे रही है, जिसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका में पहुंचे हुए हैं, जिसमें उन्होंने वहां से ही वीडियो कॉल करके भारतीय इसरो चीफ को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन इसरो, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि भारत ऐसा कारनामा कर दिया है कि इतिहास में ऐसा कोई नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि हमारी स्पेस एजेंसी यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को फाइनली सक्सेसफुली लैंड कराकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और भारत ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत चौथा ऐसा कंट्री बन गया है जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा हो। इंडिया का मिशन मून कामयाब हो चुका है। चंद्रयान 3 कामयाबी से मून के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड भी बना चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इसरो की बात करें तो यूट्यूब पे आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि एक टाइम पे लाइव 8 मिलियन से ज्यादा लोग उसे देख रहे थे और 3 से 4 घंटे के दौरान, जैसे ही ये मिशन मून कंप्लीट हुआ, 3 से 4 घंटे के दौरान तकरीबन 80 मिलियन लोगों ने उस मिशन को इसरो के पेज पे यूट्यूब चैनल पे देखा है। पहली दफा है कि भारत का चंद्रयान 3 जो है ये साउथ साइड पे उतरा है चांद के, अभी तक नॉर्थ पे होता था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अब दुनिया वो देखेगी जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा, चांद का रूप। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा हमें बहुत सारे चीजों में। एक तो ये फायदा होगा कि ये भी पता हम लगा सकेंगे कि चांद जो है इसकी मिट्टी क्या है, उसका केमिकल जो है वो सॉइल का एनालिसिस होगा। इसके अलावा देखें साइंस में एक बहुत बड़ी लीप ली है हिंदुस्तान ने, और अब मैं यही कहूंगा कि नाउ देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो टर्निंग बैक, ऑल द वे। जैसे आप लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं, तो ये तो अरब के अल्फाज हैं, ये तो अरबियों का कल्चर है। हमारा तो कल्चर जो है वो है कि जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जाहिर है हम सबकी माँ अपनी माँ, ठीक है आप लोग पाकिस्तान में चले गए लेकिन माँ तो भारत ही थी ना। तो ये आज ना कहना कि भारत माता की जय, ये तो ऐसे ही है जैसे आपकी माँ ने बहुत बड़ा कोई कारनामा किया हो तो आप उसको मुबारक देने से हिचकिचाएं कि मुबारक दूंगी तो मेरा सुतेला बाप नाराज हो जाएगा। मेरे मुंह से मुबारकबाद दिलवाई हमारे पड़ोसी मुल्क को, ठीक है, तो वो मैंने मुबारकबाद बिल्कुल दी, लेकिन उसके पीछे एक ना अपनों के लिए बड़ा दुख सा छुपा है कि वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं। यही सवाल आज मेरा है। हम उनसे सदियों पीछे चले गए हैं। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं 12 मेरे इंटरव्यूज 1-2 दोस्तों ने और भी किए, तो शायद मेरी ऐसी ही बातें थी, लेकिन इसके पीछे है क्या कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि ये जो हमारे लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे इदारे हैं, तो इनको अब होश के नाखुन लेने चाहिए और अब
अपने फैसलों पे नज़रसानी करनी चाहिए, अवाम के लिए करनी चाहिए। नहीं तो जो मैंने कहा है कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। इसरो की टीम दोबारा बहुत सारे सक्सेस अचीव करेगी और अभी 14 दिन तो हमारा विक्रम लैंडर जो है वहां पर देखेगा कि पानी है क्या है, वहां पर कितने फॉरेस्ट है। साउथ पोल में अयूब जी ने बताया है कि साउथ पोल को पहली बार इस पूरी दुनिया ने नंगी आंखों से देखा है। इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा कि क्या क्या रहस्य हैं चांद पर, क्या क्या चीजें हैं जो हम कभी नहीं जानते थे, जो ये पूरी दुनिया कभी नहीं जानती थी। और इतनी दुआएं, इतनी प्रार्थना, इतनी मैं क्या बताऊं, बूढ़े बच्चे जवान बुजुर्ग सब के सब छुट्टी कर डाली, ना कोर्ट में मन लगे ना काम में मन लगे, बस हम तो बस वीडियो और न्यूज में ही लगे हुए थे। मैं तो कोर्ट से भी फटाफट भाग करके चले आई कि मुझे न्यूज देख कर रहना है। देखें कि अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया, अभी हम मतलब यह कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करें कि भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंडसेट था ना, यही माइंडसेट था कि हम घास खाएंगे। घास ही खा रहे हैं ना यार, अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से मैं नहा रहा हूँ। पानी जो है वो पीने का पानी फिल्टर पे जाके लाइन में लग के मुझे भरना पड़ता है। तो घास, यही घास खाना होता है। कोई मतलब फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन मकसद ये है कि कोई भी मुल्क, कोई भी जगह ना वहाँ के इंसानों से होती है। तो अल्लाह का वास्ता इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करें। इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। आज मेरी उसी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की है, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट है, यू आर नॉट पाकिस्तानी। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। अभी तक मैं ये अप्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि अभी तक आपने 1947 में अगर ये पाकिस्तान दिया, जो आज जो आपके हालात हैं, अगर ये पाकिस्तान वाज ऑब्जेक्टिव तो आपने धोखा दिया है लोग। एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। जब तक हम ये अपनी पॉलिटिकल और फौजदारी इन मामला से बाहर नहीं आते, हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, हमें यही होता है बॉर्डर पे ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठीक है। वो तो इस चीज से बाहर, वो तो कहते हैं हमारा कंपैरिजन ही नहीं है आप लोगों से। ठीक है, हम इस सोच से आगे हैं। तो हम भी इस सोच को जब खत्म करेंगे ना, इस सोच को चेंज करेंगे, फिर हम आगे जा सकते हैं। वरना हम नीचे कर देते हैं कि भाई कंपैरिजन नहीं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना, एप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। जैसे अभी हमारे आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए था कि भाई नेबर ने इतनी बड़ी कामयाबी की है, हम भी करेंगे, लेकिन हमने उसे छुपाने की शायद कोशिश की। सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं बात। बहुत खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से कि बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है। क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। वो और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। रशिया ने कोशिश की थी, लेकिन बहुत तेजी से गया था। शायद आपने वो मिसाल जरूर सुनी होगी खरगोश वाली, जहाँ पे वो खरगोश बहुत तेजी से भाग रहा होता है और कछुआ जो है वो स्लोली जा रहा होता है और कछुआ जो है वो जी जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत की ऐसी कारनामा को देखकर पूरी दुनिया भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को बधाई दे रही है। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारी पाकिस्तान इसको देखकर जल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ का जो साइंस मिनिस्टर, जो पहले का साइंस मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, वो पहले कह रहा था कि जब चंद्रयान 2 नाकाम हुआ था तो कह रहा था कि भारत का चंद्रयान 3 को बनाने का कोई मकसद नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है जब चांद पर पहुँच ही नहीं रहा। लेकिन आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 फाइनली सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पर लैंड कर गया तो यही पाकिस्तान का साइंस एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, कह रहा था कि पाकिस्तान में इसका लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, जिसको पाकिस्तान के यूथ को देखकर समझ में आए कि भारत कितना आगे हमसे निकल गया है।
लेकिन इनको अब ये अकल आ रही है। वहीं ये पहले कह रहे थे कि भारत का चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अब इसका ही गुणगान गा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसरो को काफी ज्यादा बधाई दे रही है, जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी यानी नासा का कहना है कि कांग्रेचुलेशन इसरो, तुमने तो हमसे भी आगे निकल गया। लेकिन आपको बता दें कि इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का कठिन परिश्रम रहा है, जिसमें उन्होंने 40 दिनों तक लगातार मेहनत करते हुए चंद्रयान 3 के ऊपर नजरें गड़ाई बैठी थी कि अब चंद्रयान को धरती पर चंद्रमा के लैंड कराया जाए। इसके बीच में हमारे वैज्ञानिकों ने अपना एक दिन रात एक करके मेहनत किया था। इस बदौलत से भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा के धरती पर लैंड करा दिया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया में एक बार फिर से चंद्रयान 3 की निगाहें पर आ गई है कि पूरी दुनिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा योगदान दिया है, क्योंकि इसके पहले जो भारत ने मिशन चंद्रयान 2 भेजा था तो जब नाकाम हुआ था तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को सराहना करते हुए कहा कि हम एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वही प्रयत्न एक बार फिर से रंग लाई है, जिसमें भारत ने आज ऐसा कारनामा कर दिया कि जो दुनिया ने किसी ने नहीं किया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।